जब शियावी और उसकी मॉम आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी हम देखते हैं पेड़ के पास एक आदमी जो कि उनकी बातें सुन रहा होता है बिल्कुल ध्यान से। और वो पर्सन बोलता है, ये तो वही है जिसको मैं ढूंढ रहा था। अब मैं इसको अपने हाथों से बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा, बहुत हो गया अब। तभी ये पर्सन एक बीस्ट को वहीं पे समन कर देता है और तुरंत उसे बोलता है ये कि जाओ, जल्दी जाओ अंडरग्राउंड बाउंड्री ऑर्गेनाइजेशन के पास, उनको ये मैसेज जाके दे दो। और वो बीस्ट बिल्कुल वैसा ही करता है, ट्रांसपोर्ट होके वो मैसेज वहाँ पे पहुँचा देता है। गाइस ये तो वैसा ही सीन हो गया ना जैसे पिछले जमाने में कबूतर को हम कोई लेटर देते थे कि जिसको देनी है उसको देकर आओ, तो वो वहीं पे जाता था, है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना ये चीज़। काश आज के ज़माने में भी ऐसा कुछ होता, बट अब तो फ़ोन आ गया, कंप्यूटर, लैपटॉप और भी बहुत सारी चीज़ें। तो चलो हम अपने एनिमे के अंदर आते हैं। जो वो पर्सन था ना उसको पीछे से एक आवाज़ आती है, वहाँ पे और कोई नहीं वो तो होता है यंग जॉन। और यंग जॉन उसके पेट पे लगातार पंचेस मारता रहता है, किक मारता है, उसे बहुत पीटता है, एकदम धो देता है। उस पर्सन की हालत तो पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी बिकॉज उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो उसका बीस्ट था वो एक सेकंड के अंदर अंदर गायब हो जाता है। तभी यहाँ पे यंग जॉन देखता है शियावी की तरफ जिसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता कि आसपास कुछ हुआ भी है, वो तो बस बातें करने में मस्त होता है। मेरे हिसाब से तो इन लोगों का बाहर घूमना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इन लोगों को तो अकेडमी के अंदर ही रहना होगा, मुझे अलर्ट करना चाहिए इन दोनों को। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन जहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि स्टडी कर रहे होते हैं। उन्हीं के सामने होते हैं टीचर जेड जो कि उनको लेक्चर दे रहे होते हैं और उनको बताते हैं, मैं हूँ डेमन ट्रायल एकेडमी का स्टूडेंट, इसीलिए हमें सिर्फ अपनी एबिलिटीज ही नहीं इनर एबिलिटीज भी बनानी है, यानी कि हम कह सकते हैं इनर स्ट्रेंथ, ताकत, जोश। तो जो भी अब तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा ना तुम्हें बिल्कुल ध्यान से सुनना है क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं फिलॉसफी। तभी हम देखते हैं यहाँ पे शियावी को जो कि अपने लिटिल ब्लैक के साथ बंक मार रहा होता है, लेकिन उसे बंक मारते हुए उसका एक फ्रेंड देख लेता है और वो उसे कहता है कि तुम तो हमेशा बंक मारती रहती हो, बस करो तुम वरना मैं तुम्हारी शिकायत लगा दूंगा। लेकिन यहाँ पे शियावी की रेड एकदम खून जैसी आंखें देख के वो तो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद यहाँ से शियावी बाहर निकल जाता है। उसके बाद यहाँ पे शियावी और उसका होता है लिटिल ब्लैक और वो उसे बोलता है, हमें काफ़ी अच्छी जगह मिल चुकी है जहाँ पे हम रह सकते हैं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ ये काफ़ी अच्छी जगह है। अभी शियाबी बोलता है, अरे यार तुझे पता तो है मेरी मॉम ने कहा है कि मैं एकेडमी से बाहर नहीं जा सकता, अगर उसे भनक भी हो गई ना कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो भाई वो मेरी बैंड बजा देगी और मुझे कहीं आने भी नहीं देगी। फाइनली शियाबी यहाँ से वापस जाने का डिसाइड कर लेता है, लेकिन तभी यहाँ पे वो लिटिल ब्लैक उसे बोलता है, क्या तुम अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना नहीं चाहोगे, क्या तुम और ताकतवर नहीं होना चाहोगे, बताओ मुझे। इस बार मैंने एक आर्टिफैक्ट खोजा है और तो और उसमें डार्क एलिमेंट की काफी जबरदस्त वाइब्रेशन है, शायद कोई ट्रेजेड सरफेस हुआ है। तभी यहाँ पे शियावी की आईज और उसका मुंह देखने वाला होता है क्योंकि शियावी की आईज तो बिल्कुल चमक रही होती है और उसके मुंह से तो लहर निकलने लग जाती है बिकॉज यार शियावी का ये फेवरेट है। के बाद ये लिटिल ब्लैक और शियावी अंदर जाने का ट्राई करते हैं, मतलब अंदर जाने का ट्राई क्या करते हैं, वो अंदर घुस जाते हैं। लेकिन जैसे शियावी आगे आगे बढ़ता है तो उसे फील होता है कि उसके पीछे कुछ है, कोई तो है जो उसका पीछा कर रहा है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा एक गॉड आ जाता है जो कि कहता है, तुम हो शियावी। तभी शियावी उसे कहता है, अबे बुड्ढे तुझे क्या चाहिए, अब तो क्यों मेरा पीछा कर रहा है। तभी हम देखते हैं उस पर्सन को जो कि काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और वो सिर्फ और सिर्फ शियावी की तरफ देख रहा होता है और शियावी सोचता है, अरे यार मुझे कुछ तो करना ही होगा वरना ये मेरे लिए बहुत बुरी चीज बन सकता है। तो यहाँ पे शियावी अपना खुरापाती दिमाग चलाता है और देखो यार वो क्या करता है। तभी शियावी अपना हाथ उठाता है और बोलता है, 2.0 स्लम में मैजिक चलता है, क्या तुम्हें पता भी है कुछ। और ये देखो मेरी बैग, इसमें है काफी सारे क्रिस्टल्स। तभी वहाँ पे जितने भी स्टोन्स होते हैं, जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं वो सारे के सारे बिखर जाते हैं। तभी यहाँ पे शियावी बोलता है, स्लम वालों यहाँ पे तुम्हारे लिए खुशखबरी है, वाइंड बिंग स्पिरिट स्टोन्स बांट रहा है तो तुम लोग जल्दी आ जाओ वरना खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे शियावी के इतना बोलने की देर होती है कि यहाँ पे जितने भी गरीब लोग होते हैं, जितने भी पर्सन होते हैं वो सभी के सभी झुंड बना के यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वो बूढ़ा सा गॉड होता है ना वो फंस जाता है बिकॉज वो सारे के सारे गरीब लोग जो भी थे वो सारे के सारे उसके पास आ जाते हैं और उसे कहते हैं, कहाँ हैं स्टोन्स,
कहाँ हैं स्टोन्स, हमें तो स्टोन्स चाहिए। और उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं बिकॉज उसके पास तो होते ही नहीं है ना। यहाँ पे तो श्यावी ने गिराए थे और श्यावी तो चुटकी बजाते ही भाग जाता है। तभी यहाँ पे श्यावी का जो ब्लैकी था वो उसे बोलता है, यार तूने तो सही दिमाग चलाया, अगर थोड़ी ही देर तू और रुक जाता ना तो वो तेरी बैंड बजा सकता था, लेकिन अभी भी हम सेफ नहीं है, वो कभी भी हमारे पास आ सकता है, तो हमें जल्दी जल्दी यहाँ से भागना होगा, तो लेट्स गो। के बाद वो लोग वहाँ पे जाने लग जाते हैं जहाँ पे उन्हें जाना है, और वहाँ पे होती है एक गुफा सी जिसके आगे काफी बड़ा सा गेट लगा होता है। तो यहाँ पे श्यावी अपनी पावर की मदद से उस गेट को खोल देता है। वाओ, जैसे ही वो खुलता है तो वहाँ पे ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं जो कि लाइट कर रहे होते हैं, और थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे एक ब्लैक कलर का बैट निकल के आता है और वो बैट वहीं पे गिर जाता है, लेकिन यहाँ पे जो ब्लैकी है वो उसको खा लेता है। कहता है आज तो मजा आ गया। तभी श्यावी ब्लैकी को कहता है, अरे अरे रुको रुको, आगे और भी है, जाओ तुम पहले जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे पीछे पीछे जाऊंगा। एक्चुअल में यहाँ पे श्यावी डर चुका होता है क्योंकि वहाँ पे पीछे से और भी काफी सारे बैट्स आ रहे होते हैं। इसको देखने के बाद अब श्यावी के साथ साथ वो ब्लैकी भी काफी ज्यादा डर के भागने लग जाती है। कंटिन्यूअसली भागते 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 काफी दूर आ जाते हैं, और उसके बाद जब वो रुकते हैं तो उनके सामने एक गर्ल की इमेज होती है जिनकी काफी सारे पंख होते हैं, लाइक 6-7 तो होंगे। ब्लैकी श्यावी से कहता है, क्या क्या तुम इसको जानते हो? श्यावी कहता है, अरे मैं भी अभी देख रहा हूँ भाई, मुझे क्या पता है कौन है। तभी उनके पीछे से एक वाइट कलर का डीमन आ जाता है और जो कि काफी ज्यादा डेंजरस होता है। उसको देख के तो यहाँ पे ब्लैकी की तो फट जाती है। तभी यहाँ पे वो डीमन चिल्लाते हुए बोलता है, मैं यहाँ पे सभी को मार दूंगा, मैं सभी को मार दूंगा। लेकिन यहाँ पे यार सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये कि ये जो डेविल है ना कौन है और ये कहाँ से आया है, बिकॉज उस डेविल के पास बहुत बड़ी पावर्स होती हैं, वो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। तो वो उसे कहता है, हाँ मैं तुझे जानता हूँ, तो वही है ना जिसे इवल लॉर्ड की पूरी खयाती मिली है। अभी यहाँ पे ब्लैकी तो एकदम शॉक रह जाता है और कहता है, हाँ तुमने मेरे बारे में जान लिया, तुम्हें मेरे स्पेशल नेम के बारे में पता भी है क्या? तभी ये ब्लैकी भी बोलता है, अच्छा तो तुम वही हो ना, होली क्लाइन के नंबर 1। तुमने तो होली क्लाइन को धोखा भी दिया था, तभी तुम निकाले गए थे, क्यों है ना? लेकिन तभी वो डीमन कहता है, मुझे तेरे से कोई बात नहीं करनी, लेकिन उस पर्सन को मुझे मारना है और उसको दफन करना है। लेकिन तभी यहाँ पे लिटिल ब्लैकी बोलता है, हाँ तुम मेरे होते हुए को अच्छा ऐसा कर सको, तुम्हें क्या लगता है तुम कर पाओगे? तो गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए मेरी वीडियो में कम से कम 50 लाइक्स करवा देना एंड कमेंट जरूर से करना कि आपको एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं, एंड सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना।